नमस्कार, मैं कंचन एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं देश की दशा और दिशा। जी हाँ दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, हमारे इस स्पेशल पॉलिटिक्स प्रोग्राम में हम आपको देश के हाल और समाचार बताते हैं कि क्या चल रहा है देश में। गहलोत ने सीजेआई के सामने वकीलों पर निशाना साधा। रिजिजू ने कहा, हर सुनवाई की फीस 10 से 15 लाख आम आदमी कहां से लाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कई जज फेस वैल्यू देखकर फैसला देते हैं। वकीलों की फीस इतनी ज्यादा है कि गरीब आदमी सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने भी गहलोत का समर्थन किया है। उन्होंने कहा, जो लोग अमीर होते हैं वो लोग अच्छा वकील कर लेते हैं, पैसे देते हैं। आज दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने कई वकील ऐसे हैं जिन्हें आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। शनिवार को जयपुर में हुए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के राष्ट्रीय सम्मेलन में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वकीलों की महंगी फीस का मुद्दा छाया रहा। एक सुर में गहलोत और रिजिजू ने वकीलों की महंगी फीस पर चिंता जताई। शनिवार को जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में सीजीआई और देश भर के हाईकोर्ट के जजों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वकीलों की तगड़ी फीस को लेकर निशाना साधा। गहलोत ने सीजीआई के सामने वकीलों पर निशाना साधा। रिजिजू ने कहा, हर सुनवाई की फीस 10 से 15 लाख आम आदमी कहां से लाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कई जज फेस वैल्यू देखकर फैसला देते हैं। वकीलों की फीस इतनी ज्यादा है कि गरीब आदमी सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने भी गहलोत का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जो लोग अमीर होते हैं वे लोग अच्छा वकील कर लेते हैं, पैसे देते हैं। आज दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में कई वकील ऐसे हैं जिन्हें आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। शनिवार को जयपुर में हुए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण NALSA के राष्ट्रीय सम्मेलन में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वकीलों की महंगी फीस का मुद्दा छाया रहा। एक सुर में गहलोत और रिजिजू ने वकीलों की महंगी फीस पर चिंता जताई। शनिवार को जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर JECC में CJI और देश भर में हाई कोर्ट के जजों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वकीलों की तगड़ी फीस को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, गरीब आम आदमी आज सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, इसको कौन ठीक कर सकता है, समझ से परे है। अच्छे लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। गहलोत ने कहा कि फीस की भी हद होती है। 1 करोड़ 80 लाख 50 लाख, पता नहीं देश में क्या हो रहा है। यह बात मैंने एक बार चीफ जस्टिस की बैठक में भी उठाई थी। ये जो स्थिति बनी है उस पर भी चिंतन करे, कोई कमेटी बने, कुछ तरीका तो हो। गहलोत ने कहा कि जज भी फीस वैल्यू देखकर फैसला देते हैं तो आदमी क्या करेगा। अमुक वकीलों को खड़ा करेंगे तो जज साहब इम्प्रेस होंगे। अगर यह स्थिति है तो इसे भी आपको समझना होगा। संविधान की रक्षा करना हम सबका दायित्व है। किरण रिजिजू ने कहा कि जो लोग अमीर होते हैं वो अच्छा वकील कर लेते हैं, पैसे देते हैं। आज दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में कई वकील ऐसे हैं जिन्हें आम आदमी अफोर्ड ही नहीं कर सकता। एक केस में सुनवाई के लिए वकील 10 लाख 15 लाख रुपए चार्ज करेंगे तो आम आदमी कहां से लाएगा। कोई भी कोर्ट केवल प्रभावशाली लोगों के लिए नहीं होना चाहिए। यह हमारे लिए चिंता का विषय है। मैं मानता हूँ कि न्याय का द्वार सबके लिए हमेशा बराबर खुला रहना चाहिए। उन्होंने कहा, गरीब आदमी आज सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, इसको कौन ठीक कर सकता है, समझ से परे है। अच्छे लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। गहलोत ने कहा कि फीस की भी हद होती है। 1 करोड़ 80 लाख 50 लाख रुपए, पता नहीं देश में क्या हो रहा है। यह बात मैंने एक बार चीफ जस्टिस की बैठक में भी उठाई थी। जो स्थिति बनी है उस पर भी चिंतन करें, कोई कमेटी बने, कुछ तरीका तो हो। गहलोत ने कहा, जज भी फेस वैल्यू देखकर फैसला देते हैं तो आम आदमी क्या करेगा। अमुक वकील को खड़ा करेंगे तो जज साहब इम्प्रेस होंगे। अगर यह स्थिति है तो इसे भी आपको समझना होगा। संविधान की रक्षा करना हम सबका दायित्व है। किरण रिजिजू ने कहा, जो लोग अमीर होते हुए अच्छा वकील कर लेते हैं, पैसे देते हैं। आज दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में कई वकील ऐसे हैं जिन्हें आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। एक केस में सुनवाई के एक वकील 10 लाख 15 लाख रुपए चार्ज करेंगे तो आम आदमी कहां से लाएगा। कोई भी कोर्ट केवल प्रभावशाली लोगों के लिए नहीं होना चाहिए। ये हमारे लिए चिंता का विषय है। मैं मानती हूँ कि न्याय का द्वार सबके लिए हमेशा बराबर खुला रहना चाहिए। आज की खास खबरों को यहीं विराम देते हुए कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह। देखते रहिए एमएनएस न्यूज लाइव, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।